सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरफान है। आई एम स्टूडेंट ऑफ आइजर कोलकाता। तो अभी हम लोग वेक्टर में आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा बात कर लेते हैं। बात करते हैं हम डिवीजन के बारे में, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो डिवीजन ऑफ वेक्टर्स की बात करें, जैसे मान लो ए वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर है, तो मैं बताने अगर मैं ये बताऊं तो बेसिकली क्या है, ये पॉसिबल नहीं है अपने पास। ये अगर दो वेक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई कर सकते बट डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते इसको। ठीक है, चलो, डिवाइड नहीं कर सकते। तो चलिए हम बात करते हैं अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की, तो हम दो तरीका पढ़ते हैं। एक एक हम तरीका पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। एक तरीका जिसको बोला जाता है क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या 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 होता है पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। चलिए पढ़ते हैं। तो स्केलर या फिर जिसे मैं बोल रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट, स्केलर या फिर जिसे हम बोल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है देखिए, एक वेक्टर मान लेते हैं ए, और एक वेक्टर मान लेते हैं बी। ठीक है, बी कुछ ऐसा, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, वेक्टर है बी और वेक्टर है ए। ठीक है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड में मान लेता हूं ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में मान लेता हूं बी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, तो ए डॉट बी, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये है मेन चीज। और ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। होता क्या है, चलिए बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बेसिकली होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक ऐसा वेक्टर है और एक ऐसा वेक्टर है कहीं पे। मान लो यहाँ पे बी वेक्टर है जिसको मैं मान रहा हूँ 5 यूनिट है, 5 इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, 5 यूनिट। और ए वेक्टर है जिसको मैं मान रहा हूँ, जिसका यूनिट 4 यूनिट्स मान रहा हूँ। इनके बीच में एक एंगल मान रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 30 डिग्री मान रहे हैं। तो अगर ए डॉट बी हमको निकालना है तो मैं निकालूंगा ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। कॉस 30 डिग्री कितना होता है बताओ, √3/2, √3/2। तो कॉस कितना हो गया 30 डिग्री, विच इज़ √3/2। 5 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कैंसिल हो गया, यानी कि 10√3, 10√3, 10√3। ये अब सुनो, ये जो चीज़ आया ये क्या है, स्केलर। यानी कि जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा ए डॉट बी का, वो आएगा आपका स्केलर। इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। बीच में लिखते हैं डॉट, तो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं कि मान लो एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसा है। बेसिकली हम बोल क्या रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं ए डॉट बी, तो बोल क्या रहे हैं। हालांकि इसका यूजेस बाद में आप देखेंगे, वर्क
कैलकुलेट करने में देखेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करने में देखेंगे, उस टाइम पे देखेंगे। पर अभी के लिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं बेसिकली बोला क्या जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं घुसेंगे, जितना आपको चाहिए उतना ही बोलूँगा। ठीक है, चल। तो बेसिकली ये थीटा है। तो बोला ये जा रहा है कि ऐसा कुछ एक बेसिकली ए बी कॉस थीटा है ना, ए बी कॉस थीटा है। बेसिकली ए बी कॉस थीटा होता क्या है, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। ए को ए विच इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है बी कॉस थीटा से। बी कॉस थीटा से, बी कॉस थीटा क्या है? क्या बी कॉस थीटा ये जगह नहीं है? क्या बी कॉस थीटा ये वाला लेंथ नहीं है? क्या बी कॉस थीटा, क्या ए मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे बी कॉस थीटा की जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। और हाँ, यही चीज़ है। और इसको मैं बी ए कॉस थीटा भी लिख सकता था। तो अगेन मैंने बोला कि बी डॉट ए डॉट बी दोनों इक्वल है, वो भी लिख सकता था, दोनों लिख सकते हैं। तो बेसिकली बोला ये जा रहा है बेसिकली जब हमें सेम डायरेक्शन में जो चीज़ को, जैसे मान लो क्या है कि ऐसा कुछ है, ठीक है, इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है, एक सेकंड, सीरी होना जाता है, सॉरी। हाँ, तो ऐसा कुछ है, तो आपका फोर्स आपका कुछ ऐसा है, ठीक है, ये थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, ये थोड़ा यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, फोर्स कुछ इस तरीके से लगा, ठीक है, कुछ एक एंगल थीटा में लगा। तो ये इसका जो अगर मैं दो कंपोनेंट करूँ, ऊपर से नीचे का एक कंपोनेंट आया और इस तरफ का एक कंपोनेंट आया, तो जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो हमें कौन सा कंपोनेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे? इस वाले कंपोनेंट से, ठीक है, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट ही तो इसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो इन सब केसेस में क्या यूज करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है क्या? सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ए डॉट बी, क्या बोला मैंने? ए बी कॉस थीटा, ये बोला। ठीक है, तो कुछ बातें कर लेते हैं। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा हुआ, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा हुआ, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हुआ, तो क्या क्या होगा? यहाँ पे थीटा को क्या बोला जाता है? इस वाले केस में थीटा को बोला जाता है एक्यूट। ठीक है, जब जहाँ कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है? पॉजिटिव। यानी कि इस केस में जो ए डॉट बी होगा, ये आपका क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। और इस केस में अगर हम बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस वाले केस में क्या होगा? थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बताओ। बेसिकली इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है? इस केस में क्या हो जा रहा है? जो ए वेक्टर है ये परपेंडिकुलर हो रहा है बी वेक्टर के। मतलब क्या है? और कॉस थीटा जो है यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इसका मतलब जो ए डॉट बी है वो हो जाएगा ज़ीरो। याद रख लो इसको, बहुत सही तरीके से याद रख लो इसको, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, याद रख लो इसको। ठीक है, आई होप आपने याद रख लिया होगा, और याद रखिए। और इस केस में जो थीटा है वो हो गया ऑब्ट्यूस, और यहाँ पे जो कॉस थीटा हो जाता है वो हो जाता है क्या? नेगेटिव। तो ए डॉट बी इस केस में क्या हो जाता है? बताओ? नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थीटा का वैल्यू अगर हम अगर हम 0 डिग्री माने तो क्या होगा? कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है कितना? 1। यानी कि जो ए डॉट बी है इसका वैल्यू हो जाता है ए बी। और थीटा का वैल्यू जब हम 180 डिग्री मानेंगे तो जो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है -1। यानी कि जो ए डॉट बी है वो हो जाएगा कितना? नेगेटिव ऑफ ए बी। हो क्या रहा है और थोड़ा विजुलाइज करा देता हूं। चलो
बेसिकली क्या हो रहा है, मान लो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो क्या होगा कि ये जो वेक्टर है ये आपका ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं इसी के साथ ही साथ है, इसी के साथ साथ है। इसका मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम जो जगह, जब हम इसका कंपोनेंट लेंगे, जब हम इसका कंपोनेंट लेंगे, किसका कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग 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 ए अगर हम लेंगे, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए अगर लेंगे, तो जो कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, जो कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ये जो इसका जो लेंथ होगा ये हाईएस्ट होगा, ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। अगर हमने इसी को थोड़ा उठा दिया, इसी को थोड़ा उठा दिया और हमने कुछ थीटा बोला, यहाँ पे बोला थीटा, जितना आप थीटा को बढ़ाते 90 डिग्री तक, जितना आप थीटा को बढ़ाते जाओगे, जितना आप थीटा को बढ़ाते जाओगे, उतना कहीं ना कहीं ये वाला जो प्रोजेक्शन है ऊपर से, अगर आप प्रोजेक्शन देखें, ये जो प्रोजेक्शन है वो कम होता जाएगा, ये जो प्रोजेक्शन लेंथ है वो भी कम होता जाएगा। और जब 90 डिग्री होगा, ये जो प्रोजेक्शन लेंथ है वो हो जाएगा 0। तो 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। तो मैंने यहाँ पे दिखाया भी था कि 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, सॉरी 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, दिखाया था ना, हाँ 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। इज इट क्लियर? वैसे ही जब हम ये इस तरफ कहीं पे मुड़ जाता है तो क्या होगा, इस तरफ अगर कहीं पे मुड़ जाता है तो क्या होगा, तो या तो हम ये वाला थीटा लेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ, या तो हम ये वाला थीटा लेंगे, ये वाला थीटा लेंगे और कॉस थीटा निकाल देंगे जो कि बड़ा बन जाएगा। और बेसिकली हमें चाहिए इसी तरफ ना, हमें चाहिए किस तरफ, इसी तरफ चाहिए। या तो हम और एक चीज़ कर सकते हैं, और एक चीज़ कर सकते हैं, अगर तुमको विजुलाइज करना है तो इस तरफ थीटा ले लो, इस तरफ एक थीटा ले लो, इस तरफ थीटा लेके इस तरफ तुम लेंथ निकाल लो। लेकिन 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 हमने बोला कि ए वेक्टर के अलोंग चाहिए, ए वेक्टर के अलोंग चाहिए, तो ए वेक्टर के अलोंग लाना है तो इसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, इसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। अगर वेक्टर कंपोनेंट ले रहे हैं तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर के अलोंग चाहिए, ए वेक्टर के अलोंग चाहिए, ए वेक्टर के अलोंग चाहिए। तो उल्टा करो, उल्टा करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय -1 कर लो तो हो जाएगा। आई थिंक मैंने बहुत कुछ चीज़ें बोल दी आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। मैंने आपको बताया था आई कैप के बारे में, आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में पहले बताया था, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ले। तो आई कैप डॉट आई कैप अगर आप करोगे तो ये बनेगा आपका कितना, बताओ कितना बनेगा, मतलब बोलो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। बेसिकली इससे अच्छा है कि हम ये ऐसा यूज़ करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कॉस ऑफ कितना। अच्छा बताओ, दो सेम चीज़ है तो कॉस क्या होगा, कॉस क्या होगा। बेसिकली क्या, अगर ए डॉट ए है तो हम इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। कॉस कितना होता है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या होता है 1। सेम केस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री विच इज़ गोइंग टू बी 1, यानी कि आई डॉट आई आपका क्या बन जाएगा 1। ऐसे ही जे डॉट जे आपका क्या बन जाएगा 1। ऐसे ही के डॉट के आपका क्या बन जाएगा 1। ऐसे ही सुनिएगा, अगर आई डॉट जे करते हैं तो क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का। खुद देखिए, खुद देखिए, कुछ ऐसा होता है ना, ये आई होता है, ये जे होता है, 90 डिग्री का एंगल रहता है। आई जे के सबके बीच म्यूचुअली कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है ये सब। तो 90 डिग्री, कॉस 90 अगर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू कितना हो जाएगा 0। जे डॉट के करेंगे, कुछ किसी का भी किसी के साथ करिएगा 0 आ जाएगा। के आई कुछ भी करेंगे 0 आ जाएगा। सेम के साथ करेंगे 1, और अगर हम डिफरेंट के साथ करें तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है क्या? हाँ। अब बात करते हैं कि अगर मान लो ए वेक्टर हमें कुछ दिया है, क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर हमें कुछ दिया है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे ए डॉट बी करना है तो क्या करना है, लॉजिकली मुझे क्या करना चाहिए, लॉजिकली मुझे क्या करना चाहिए कि ये वाली चीज़ को इस तीनों के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करना चाहिए, और इसको फिर तीनों के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई, फिर इसको तीनों के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई। जैसे कि आपने सीखा होगा कि a प्लस बी प्लस सी अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम डी ई एफ से, डी प्लस ई प्लस एफ से, तो क्या करते हैं, कितने टर्म्स आते, 9 टर्म्स आते थे, क्योंकि इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ करते थे, इसको इसके साथ इसके साथ और इसके साथ करते थे, इसको इसके साथ इसके साथ और इसके साथ करते थे, 9 टाइम्स आते थे ना। यहाँ पर भी 9 टर्म्स आएंगे ज़रूर,
मगर मैंने तुमको बोला था, जैसे अगर मान लो ए एक्स, एक बार एक करके दिखाता हूँ, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, पहले वाला चीज़ कर रहा हूँ, और अगर उसी के अंदर नेक्स्ट वाला चीज़ करूँगा, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप आ गया, और ये एक प्रॉब्लम है, ये चीज़ ज़ीरो हो गया। ऐसे ही अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 6 टर्म्स ज़ीरो होंगे और 3 टर्म्स रहेंगे। क्या क्या टर्म्स रहेंगे उसको मैं लिख देता हूँ, क्या टर्म्स रहेंगे ए एक्स बी एक्स आई कैप, सॉरी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्या मैं क्लियर हूँ? तो तरीका ये है, डॉट करने का तरीका इतना सा है, इतना सा डॉट करने का तरीका है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना सा है, ठीक है, इतना सा है। चलिए, तो अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पर मैं और एक टॉपिक करा देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ। ठीक है ना? चलिए, कुछ टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे कि एक टॉपिक है जो कि मैथ में बहुत ज़्यादा काम आता है वैसे, पर इसमें भी काम आएगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्वेश्चन पे आ सकता है। कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए। अच्छा, इस यहाँ पे मैंने वेक्टर वगैरह लिखा है क्या? कॉम्पोनेंट ऑफ वी अलॉन्ग ए, ठीक है, कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग, हाँ सही लिखा है, सही है। चलो, अलॉन्ग ए। अब तुमको तो ये पता है बेसिकली बी अलॉन्ग ए क्या होता है, बताओ। मान लो ऐसा कुछ है, थीटा है, ये बी है, ये ए है, तो तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बी अलॉन्ग ए क्या हो जाएगा? कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए क्या हो जाएगा? कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पर इसको लिखने का एक तरीका है, सॉल्व करते देखते हैं। जो बी कॉस थीटा है, जो बी कॉस थीटा है, इसको लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका? देखते हैं। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? चलो लिख के दिखाता हूँ। ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर। और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाद में क्वेश्चन में सवाल में मैं इसको यूज़ करूँगा तो तुमको पता लग जाएगा यूजेस कैसे है, पर ऐसा है, लिख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं b का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो इन दोनों को मैं काट दूंगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या इस चीज़ को क्या मैं ए कैप नहीं लिख सकता? यानी कि इस चीज़ को क्या मैं बी, यानी यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, नीचे भी लिख देता हूँ, बी वेक्टर डॉट ए का कैप। क्या मैं नहीं लिख सकता बी वेक्टर डॉट ए का कैप, सॉरी ए का बी वेक्टर डॉट ए का कैप? ये तरीका है। वैसे ही अगर कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी निकालना है, अलॉन्ग के बाद जो चीज़ होगा उसका क्या लिखना है? कैप। ये एक तरीका है करने का। जब आपको कॉस थीटा वगैरह निकालने में टाइम लग जाए, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है, जब बोले कि कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए निकालो, बी और ए वेक्टर दिया है और तुमको बोले कि बी अलॉन्ग ए निकालो, तो क्या करोगे? तो तुम कॉस थीटा वगैरह निकालने जाओगे, फिर आप ये सब करने जाओ, वो सब करने से अच्छा ये कर लो। डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ईजी है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालना ईजी है और यूनिट वेक्टर निकालना ईजी है, तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अगर कोई टॉपिक बाकी रहा तो पर चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो एक एक्सिस ले लेते हैं, मतलब एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, हालांकि जेड एक्सिस भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, बेसिकली क्या है ना, एक यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक काम करते हैं, इनिशियल पोजीशन ये मानते हैं किसी बॉडी का, और ये फाइनल पोजीशन मानते हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन माना, फाइनल पोजीशन माना।
ये बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए एक लगा है फोर्स, एक क्या लगा है फोर्स, जिसको हम एफ वेक्टर मान रहे हैं, एफ वेक्टर मान रहे हैं, एफ वेक्टर मान रहे हैं, जो कि कुछ भी मानते हैं, 5 i कैप माइनस 6 j कैप एंड प्लस टू के कैप, चल ये मान रहे हैं। जो इनिशियल इसका जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से है, इनिशियल को यहाँ लिख देता हूँ, हाँ इनिशियल कुछ पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि मान लो 5, 2, 3, और जो फाइनल इसका पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि ये मीटर मान लेते हैं, ठीक है। फाइनल पोजीशन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि, सुनिएगा, 5 है, एक्स एक्सिस में थोड़ा आगे बढ़े हैं तो एक्स एक्सिस में इसको 7 मान लेता हूँ, 2 है 4 मान लेता हूँ, और 3 है तो यहाँ पे मान लेता हूँ कम हो चुका है, कुछ इस तरीके से 2 मान लेता हूँ, ठीक है। क्या पूछा है, वर्क डन बताओ, वर्क डन बताओ, यानी कि बेसिकली मुझे W पूछा है। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला मैंने बताया। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो वेक्टर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया लेकिन आंसर हमारा स्केलर आया, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का ये एग्जांपल है, निकालना है, चलिए निकालते हैं। एफ तो डायरेक्टली दिया है, एस कैसे निकालेंगे? तो एस निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे बताइए? 7 माइनस 5 फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, 7 माइनस 5 दैट इज 2, लेकिन किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, यानी कि आई कैप। वैसे ही 4 माइनस 2 दैट इज 2, किस डायरेक्शन में? जे डायरेक्शन, मतलब वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। वैसे ही 2 माइनस 3 यानी कि -1 यानी कि के डायरेक्शन में, यानी कि माइनस के एक्स, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? माइनस जेड, ये क्या लिखा है मैंने, हाँ माइनस जेड एक्सिस में चल रहा है, एक चला है, ठीक है, 1 यूनिट चला है या फिर 1 मीटर चला है, ठीक है। चलिए तो अब हम निकाल सकते हैं एफ क्या है, 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, डॉट कर रहे हैं किसके साथ बताइए? 2 वाई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। क्या होगा बताइएगा, बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मैंने फॉर्मूला बताया था, देखो मैंने फॉर्मूला ये उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 -12, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 -2, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 10 -12 -14 कितना, -10 -12 और मतलब -14 और -4, तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, -4 हो जाएगा। वर्क का यूनिट जूल होता है पर बाद में लिखे, वो ऐसे यूनिट्स लिख रहा हूँ, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। कुछ 2-3 मैं करा देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं होमवर्क, ठीक है। चलिए करते हैं, सुनिए क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। देखिए एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, कैसे करेंगे? सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल ही। अच्छा एक काम करता हूँ, दूसरा वाला लेके करा देता हूँ, बाकी आप खुद करिएगा। ए वेक्टर है, अलग कलर से कर लेता हूँ। ए वेक्टर है, क्या है? 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 4 के कैप। दूसरा वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -5 के कैप
ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, ठीक है। उसके बाद -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज़ -8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज़ -20, मतलब -5 -20 कितना होगा बताओ? 28, 28 और 6 को माइनस करना है और जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, यानी कि 22 नेगेटिव 22, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते। तो ये आपका जो डॉट प्रोडक्ट वाला सवाल था वो आपको करना है, एक मैंने कर दिया और मैंने आपको टेक्निक बता दिया कैसे करना है, बाकी आपको करना है, ये वाला मैंने कर दिया, बाकी आपको करना है, ठीक है, बाकी आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन। 2 क्वेश्चन मैं करूँगा, पहला वाला दूसरा वाला मैं करा देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगेन पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस जे कैप, जे कैप है वो 1 लिखा है, वो ऐसे ही लिखा है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, गलती से लिख दिया मैंने। और बी जो है वो है आई कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस के कैप है, ठीक है। एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ? ए डॉट बी करो पहले। ए डॉट बी क्या होता था? ए डॉट बी क्या होता था? ए बी कॉस थीटा होता था, ए बी कॉस थीटा होता था। इसका मतलब कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, और थीटा क्या हो जाएगा बताओ? कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ये टेक्निक है, ठीक है, ये टेक्निक है। इसी टेक्निक से हम सवाल सॉल्व करेंगे, इसी टेक्निक से हम सवाल सॉल्व करेंगे, कर देते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, ए डॉट बी करेंगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई आई 2 मल्टीप्लाइड बाई यानी कि 2 मल्टीप्लाइड 1। जे का कुछ है नहीं, जे का कुछ है नहीं तो क्या करेंगे? ये वाला एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जे का कुछ है नहीं तो क्या करेंगे? यहाँ पे जे है, लेकिन यहाँ पे भी जे है, लेकिन जे कैसे? 0 मल्टीप्लाइड बाई जे, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0 बन जाएगा, यानी कि 0 बन जाएगा, 2 + 0। यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 विच इज़ 3, विच इज़ 3, विच इज़ 3, और पॉजिटिव ऑफ 3 डिवाइडेड बाई, सही है। 2 और 2 क्या 3 क्यों लिख रहा हूँ? 1 था, सब मिला के 3, ठीक है। चलो उसके बाद दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब सॉरी दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल? इसका मैग्नीट्यूड बताओ √2, √2। इसका मैग्नीट्यूड बताओ, देखते ही बताना जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो में मैंने कराया था, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। देखिए 2 स्क्वायर यानी कि 4 + 1 + 1 कितना होगा बताओ? कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितना होगा? 4 + 1 + 6, तो √6, √6 मल्टीप्लाइड बाई रूट कितना 2, सही है ना? सही है ना? चलो तो आपके पास कुछ इस तरीके से है, 3 डिवाइडेड बाई √6 मल्टीप्लाइड बाई √2, ठीक, ठीक, 3 डिवाइडेड बाई √12, और कॉस इन्वर्स में लिख दो, ये कॉस थीटा है तो कॉस इन्वर्स में लिख दो, थीटा को कॉस इन्वर्स में लिख दो। दूसरा वाला करते हैं, चलिए दूसरा वाला करते हैं, दूसरा वाला करते हैं। क्या बोला जा रहा है? 2i कैप प्लस जे कैप, 2i कैप प्लस जे कैप, और b जो है वो है i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप, ठीक। तो कैसे करेंगे? अगेन इसको ये मानते हैं, इसको b मानते हैं। अगेन ए डॉट बी निकाल लो और ए बी निकाल लो। ए डॉट बी क्या कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज़ 2, 2 हो जाएगा 4। उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? 2 स्क्वायर 4 5, 2 स्क्वायर 4 + 5 यानी कि 5 √5। यार बार बार ये इसे मिस्टेक कैसे कर रहा हूँ? 4 + 1 तो विच इज़ √5, यहाँ पे भी √5, ठीक है। तो √5 × √5 दैट इज़ 5। इसका मतलब जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा है वो कहीं ना कहीं 4/5 है, 4/5 है, यानी कि जो थीटा है वो कहीं ना कहीं कॉस इन्वर्स 4/5 है। आप बताओ, आप बताओ थीटा क्या होगा? थीटा कहीं ना कहीं 37 डिग्री होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो ऐसे ही बाकी जो है आप करिएगा।
अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेता है। ए का मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 1, उसके बाद ये है √2, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसका इसके साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। जे का कुछ नहीं है, -1 यहाँ पे +1 लिख देंगे, √3 लिख देंगे, √6 + √2 विच इज़ अगेन आपका हो जाएगा √12 3/√12 आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। एक सेकेंड, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं। √12 को क्या क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 रूट में, और ऊपर क्या हो जाएगा 3, यानी कि जो √4 है √4 क्या हो जाएगा 2, यानी कि 3/2 √3 सॉरी, और √3 से ऊपर √3 यानी कि √3/2। समझ में आ रहा है, हमने यहाँ पे वैल्यू आता हमारे पास, हमने लिखा नहीं था, मतलब हमने देखा नहीं था। तो ऐसे ही आपका होगा, ठीक है, ऐसे ही बहुत बार आपका होगा कि आप देखेंगे नहीं, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं, पर आप फिर से आइएगा, आप फिर से करिएगा, ठीक है, चीज़ों को बार बार करिएगा तो आपको दिख जाएगा चीज़ें, ठीक है। ये मिस्टेक था हमारा, यहाँ पे हम छोड़ देते। हाँ, हालांकि अगर ऑप्शन होता तो हम चेक कर लेते, और इस यहाँ पे भी छोड़ोगे तो मार्क ये नहीं होगा। पर क्या है ना, क्योंकि इसका थीटा एग्जैक्टली कोई एक वैल्यू आ रहा है जो हमको पता है, ठीक है, तो उसमें हमको करना अच्छा है। कहाँ पे गया, √3/2, √3 बताओ, कॉस थीटा का वैल्यू अगर √3/2 हुआ तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 30 डिग्री। क्लियर है, चलो ठीक है, बाकी आप कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द वेक्टर्स ए कुछ ये है, बी कुछ ये है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या है बताओ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना। कर लो, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, i कैप मल्टीप्लाइड बाई 2i कैप विच इज 2, j कैप मल्टीप्लाइड बाई -3j कैप दैट इज -3, k कैप मल्टीप्लाइड बाई मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज +1, क्या हो जाएगा, 0। तो यही बताना था, पूरा लिख दीजिएगा आप, ठीक है, 0 होना चाहिए, यही बताना था, लिख दीजिएगा पूरा। उसके बाद आपका ये फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द वेक्टर ये वाला मे बी परपेंडिकुलर टू ये वाला। चलो अगेन परपेंडिकुलर वाला केस आ गया। मतलब क्या है कि 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप शुड बी बराबर टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 6 -12 प्लस m शुड बी बराबर टू 0, यानी कि m बराबर टू m इक्वल टू 6। इज इट क्लियर? चलो, तो ये सब क्वेश्चंस थे, ठीक है। अभी प्रैक्टिस सेशन अगर मैं लाऊंगा तो उसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे वैसे, तो ठीक है। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरफान है एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आइजर कोलकाता। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर जिसे हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। हमने ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट या जिसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट वो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर जिसे बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। लिखते कैसे हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं। तो A क्रॉस B कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये जो है, ये जो देता है वो वेक्टर देता है। क्या देता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वेक्टर आता है, ठीक है। A क्रॉस B करेंगे तो वेक्टर आएगा, A डॉट B करेंगे स्केलर आएगा। तो इसका मतलब इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पहले लिखते हैं। मैग्नीट्यूड लिखना है तो A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, ये है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन लिखना है तो एक यूनिट वेक्टर ले लो n कैप, ये जो n कैप है ये डायरेक्शन देता है,
ठीक है, तो ये एन कैप के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ये तो पता है, स्केलर प्रोडक्ट आपने पढ़ा, ये तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पर एन कैप के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, एन कैप के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो एन कैप है, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर है, डायरेक्शन चाहिए, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा टू आपका ए वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू आपका होगा किसका, बी वेक्टर, ठीक है। और एक चीज, ये परपेंडिकुलर टू होगा ए क्रॉस बी जो करेंगे इसके प्लेन का, सॉरी सॉरी सॉरी, ए क्रॉस बी नहीं, ये मैंने गलत लिखा है, प्लेन कंटेनिंग, क्योंकि ए क्रॉस बी का ही तो ये वो यूनिट वेक्टर है, वो डायरेक्शन है, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर, मतलब जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर रहेगा उसके परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन किसका, इस एन कैप का, ठीक है। निकालेंगे कैसे, निकालेंगे हम राइट हैंड थंब रूल यूज करके, और भी बहुत लोग बहुत रूल यूज करते हैं, पर मैं बोलूंगा ये यूज करिए, राइट हैंड थंब रूल यूज करके, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो एक वेक्टर आपके पास कुछ इस तरीके से रहता है, एक वेक्टर आपके पास कुछ इस तरीके से रहता है, ए वेक्टर आपके पास ये, बी वेक्टर आपके पास ये, इनका करना है क्रॉस, इनका ये इनके बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। अगेन मैं बोल देता हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं ए ले रहा हूँ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं बी ले रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना, ए क्रॉस बी करते हैं पहले, करना कैसे, करना कैसे, ठीक है। ए क्रॉस बी कैसे करना है, बेसिकली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो पता है, मैग्नीट्यूड तो पता है, पर हमको डायरेक्शन चाहिए। चलो बात करते हैं, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, बात करते हैं। चलो मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, चलो मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, और मान लेते हैं ये वाइट वाला ए वेक्टर है और ये ब्लैक वाला बी वेक्टर है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर ए क्रॉस बी करना है तो मैं क्या करूँगा कि इस ए के यहाँ पे मैं आपका अपना राइट हैंड रखूँगा, राइट हैंड मैंने ए के यहाँ पे रखा, और उसके बाद मैं जिस वेक्टर के साथ, मतलब जो ए है, इस ए क्रॉस बी करना है ना, तो बी के डायरेक्शन में मैं कर्ल करूँगा अपना, ठीक है, कर्ल करूँगा, फिंगर्स कर्ल करूँगा, कर्ल करूँगा। अब जो मुझे थंब है, जो राइट हैंड का जो राइट हैंड का जो थंब है, वो जिस तरफ डायरेक्शन देगा, मतलब जो जिस तरफ वो मतलब जिस तरफ उसका डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, वो होगा आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अब मान लो मुझे बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रखूँगा, या फिर ऐसे बता सकता हूँ मैं, या तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि यहाँ पे रखूँगा, वैसे मान लो कैसे ही बताओ, ठीक है, जो भी है, यहाँ पे मैं इस तरफ रखूँगा और उस तरफ, मतलब जो मतलब जहाँ पे जिस, जैसे मान लो ए क्रॉस बी, तो स्टार्ट करना है ए पे रख के, उसके बाद बी की तरफ कर्ल करना है, या फिर अगर बी क्रॉस ए है तो बी पे रखना है, ए की तरफ कर्ल करना है। तो आप देख सकते हैं कि टूवर्ड्स क्या आ रहा है, टूवर्ड्स आप मतलब पहले अगर ए क्रॉस की बी कर रहा था तो टूवर्ड्स माई से मेरे तरफ आ रहा था, लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूँ तो आपके तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए है। राइट हैंड थंब रूल भी क्लियर हो गया ना, जहाँ पे चाहिए जो चाहिए बेसिकली उस पर पहले आप रखो अपना राइट हैंड रखो, ठीक है, और आप उसको कर्ल करो उस वेक्टर की तरफ जिसके साथ चाहिए आपका। उसके बाद जो आपका जो आपका क्या बोलते हैं इसको, हाँ, थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा, जिस तरफ आपका थंब पॉइंट करेगा, वो होगा डायरेक्शन ऑफ क्या, वो होगा वो एन कैप, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए, जो भी आप कर रहे हैं। और ये दोनों जो है ऑपोजिट टू डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें क्लियर हो गया, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया क्या, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, देखिए ये है आपका y, ये है आपका x, ये है आपका z, ठीक है।
तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो इसका बताते हैं, आई कैप क्रॉस अगर आई कैप करूं तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 साइन कितना, आई क्रॉस आई करूंगा ना 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0। तो जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने पर आई डॉट आई होता रहा था 1, यहाँ पे 0। ऐसे ही जे डॉट जे क्या हो, जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही के क्रॉस के क्या हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन आई, नेक्स्ट पेज में आई क्रॉस जे अगर मैं करूं तो क्या होना चाहिए बताओ, 1 1 साइन, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कि जो कि आपको दे देगा 1। लेकिन इसका अगर मैं क्या बताऊं, इसका अगर मैं एन कैप निकालूं तो क्या निकाल सकता हूँ, आई जो कि इस तरफ है, जे जो कि इस तरफ है, ऐसे करो मैं के मतलब के कैप की तरफ, दैट इज जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका के कैप। यानी कि आई क्रॉस जे अगर मैं करूं तो आपका हो जाएगा के कैप, ठीक है। यानी कि अगर मैं आई प्लस आई क्रॉस जे करूँ के कैप होगा, जे क्रॉस के करूँ, आई जे जे के करूँ आई होगा, ठीक है, जे आई जे, ठीक है ठीक है ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो आई क्रॉस जे करूँ तो के कैप होगा, जे के करूँ तो आई होगा, आई जे के आई, ठीक है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, तो और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आई जे जे के आई। चलिए के आई की बात करते हैं, के क्रॉस आई करूँ, के क्रॉस आई करूँ तो आपका बन जाएगा जे। आप खुद एक बार करके देख सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप करके देख सकते हैं। अब लेकिन 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 अगर मैं जे क्रॉस आई करूँ तो ऑफकोर्स इसका ऑपोजिट होना चाहिए, माइनस के कैप। ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, उल्टा करोगे तो, ठीक है। चलो, इसको याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका क्या है, आई जे के लिख दो, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा और उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव 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 आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, हाँ नेगेटिव आएगा। आई क्रॉस जे करूँगा तो के आएगा विच इज़ पॉजिटिव, लेकिन लेकिन जे क्रॉस आई करूँगा तो के आएगा विच इज़ नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। चलो आगे बढ़ता है, ये एक टेक्निक है जिससे आप ये याद रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं करते कैसे हैं। बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, मैग्नीट्यूड नहीं, बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलिए ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी करना है, वहाँ पर भी जैसे मैंने बताया था कि आप वही करिए, एक के साथ ऐसे 9 टर्म्स आएगा, लेकिन 9 में से यहाँ पे 3 टर्म्स आपका 0 हो जाएगा, जो अपने साथ होगा वो टर्म 0। जैसे ए एक्स और जो बी एक्स का आई कैप वाला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन बाकी जो 2 टर्म्स है वो जिंदा रहेगा, ठीक है। ये टर्म्स मर जाएंगे और बाकी टर्म्स जिंदा रहेगा। ऐसे ए वाई बी वाई अगर करेंगे, ए वाई आई कैप जे कैप बी वाई जे कैप अगर करेंगे तो वो हो जाएगा 0 और बाकी वाले टर्म्स क्या हो जाएगा। तो सुनो, तो सेट 6 टर्म्स आएंगे, कितने टर्म्स आएंगे 6 टर्म्स आएंगे, ठीक है। आप वैसे अगर मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर मैं एक टेक्निक सिखाता हूँ जिससे आपका कभी भी ये नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, और कन्फ्यूजन नहीं होगा तो गलती नहीं होगा, कन्फ्यूजन होता है तो गलती होता है, ठीक है। कर सकते हैं वैसे, अगर आप एक एक करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद देखो कि मैंने आपको सिखाया था कि आई क्रॉस जे कितना होता है वो लिखो, ठीक है। उससे अच्छा क्या है, आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करो। कैसे करते हैं याद मैं बता दूंगा, पर यूज़ करो आई जे के, ठीक है। यहाँ पे लिखो ए एक्स ए वाई ए जेड,
यहाँ पे लिखो बी एक्स बी वाई बी जेड, लिख लिया, लिख लिया। सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी कॉपी करना था, हाँ कॉपी कर लेता हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं, सॉल्व कैसे करके देखते हैं। चलिए, आपको आई कैप में हाथ रखना है, इसके नीचे और इसके इस तरफ, राइट तरफ, मतलब इसके राइट या लेफ़्ट जो भी है, लेफ़्ट में नहीं है तो राइट की तरफ और नीचे आपको क्या करना है, आपको छुपा लेना है, ये चीज़ छुपा लेना है। छुपा के क्या करना है, इस जो बाकी रहता है, मतलब ये जो चीज़ बाकी रहता है इसमें से आपको क्या करना है, ये माइनस ये, मतलब क्या करना है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, आई कैप। इसके बाद नेगेटिव साइन लगाना है, ध्यान से सुनना, इसके बाद नेगेटिव साइन लगाना है, और क्या करना है, और क्या करना है, जे कैप, जे कैप पे आएंगे, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपको छुपा लेना है, छुपा लेना है, चलो छुपा लेते हैं। अरे रे रे क्या किया मैंने, हाँ छुपा लेना है। अगर बीच वाली चीज़ छुपा लेंगे तो ये माइनस ये करना पड़ेगा, कर लेते हैं, यानी कि ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ये होगा के कैप। उसके बाद प्लस लगाना है, पहले बार में प्लस आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एक दो बार करेंगे याद हो जाएगा, ठीक है, याद करने लायक चीज़ है। यहाँ पे के कैप और बीच में क्या आएगा, अगेन इन इसको क्या करना है, हटाना है, और बाकी क्या बचा है, ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये होता है ए क्रॉस बी, ये होता है ए क्रॉस बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद बेसिकली देखो, ये याद रखने से अच्छा है कि आप ये याद रखिए, यहाँ से आपको टेक्निक पता है, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ए वेक्टर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप, बी वेक्टर में मान रहा हूँ 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। चलो, तो अगर मैं a क्रॉस b करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप बाद में जाके पढ़ेंगे अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो, पर फिर भी अगर आप नहीं हो तो मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। आई जे के लिख दिया, 3 माइनस 5 10 लिख दिया, 6 5 और 2 लिख दिया। तो करना क्या था, बताओ करना क्या था, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 आई कैप, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा दो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 जे कैप लगा दो, प्लस के को उड़ा दो, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये यहाँ पे के कैप। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कैलकुलेट करके बता देता हूँ मैं, ठीक है, कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये हो जाएगा माइनस 10, यहाँ पे माइनस 50, यानी कि माइनस 60 आई कैप, ठीक है, माइनस में यहाँ पे हो गया -6 और यहाँ पे हो जाएगा 60, -6 और 60 यानी कि -54, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा +54, यहाँ पे हो जाएगा +54 जे कैप। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 3 15 और 30 तो 45 के कैप। क्या मैं सही हूँ, हाँ, तो ये आपका आंसर है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर है और ऐसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ कराता हूँ, चलो मान लो कोई एक वेक्टर आपके पास है, ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ पे ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पे बी भी लिख, कुछ भी लिख सकते हो, क्या होगा बताओ, क्या होना चाहिए, सुनो, ये जो चीज़ है इसका जो एन कैप आएगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू
ए एंड बी दोनों का परपेंडिकुलर है, इवन दोनों का इंडिविजुअली परपेंडिकुलर भी है और दोनों का दोनों का इंडिविजुअली परपेंडिकुलर भी है और दोनों का जो जो जिस प्लेन में रहता है उसके परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए के परपेंडिकुलर भी है और बी के परपेंडिकुलर। ए के परपेंडिकुलर है मतलब ए से कितना है 90 डिग्री एंगल, ए से कितना है 90 डिग्री एंगल, और ए से 90 डिग्री में है। ये जो चीज़ है ये ए से 90 डिग्री में है, बी से भी 90 में है, पर ए से 90 डिग्री में तो है एटलीस्ट। यानी कि समथिंग जो कि ए से 90 डिग्री में है उसको ए से अगर तुमने डॉट किया तो cos 90 के वजह से ज़ीरो बन जाएगा, यानी कि ये वैल्यू क्या बन जाएगा, ज़ीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ था बताना था, बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेसिकली एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके से वेक्टर, कुछ इस तरीके से बना, एडजेसेंट साइड आपका वेक्टर है, कुछ इस तरीके से थीटा है। ये हमको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्लियर है क्या? हाँ, तो बेस अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर मानूँ तो जो बेस है वो तो ए का मैग्नीट्यूड है, बेस है वो तो एक ए का मैग्नीट्यूड है। चलिए बात करते हैं, तो बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट करना है, तो जो बेस है वो तो ए का मैग्नीट्यूड है। हाइट क्या है? हाइट बेसिकली ये चीज़ है, यानी कि बी साइन थीटा है, तो मैं लिख सकता हूँ बी साइन थीटा, और ये कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो हाँ सही सुना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। वैसे ही सेम तरीके से अगर मुझे कोई पूछे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई पूछे मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मैं क्या बोलूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मैं क्या बोलूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मैं ये बोलूँगा कि ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, कौन सा ट्रायंगल का? कोई दो वेक्टर है और उसके बाद वाला कुछ ऐसे मिला दिया गया है, कोई दो वेक्टर है उनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये कैसे निकालेंगे? हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना होता था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बेसिकली सॉरी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड था। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ए वेक्टर है आपके पास 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 7 k कैप। बी वेक्टर आपके पास है i कैप प्लस 2 j कैप, और सी वेक्टर आपके पास है j कैप माइनस k कैप। पूछा क्या है, फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी, ये पूछ लिया है, ये ए डॉट बी क्रॉस सी पूछ लिया। क्या करेंगे बताइए? देखिए बी क्रॉस सी के लिए हम क्या करते थे, एक डिटर्मिनेंट लेते थे, यहाँ पे आई कैप लिखते थे, यहाँ पे जे कैप लिखते थे, यहाँ पे के कैप लिखते थे। ठीक है, आई कैप लिखते थे, जे कैप लिखते थे, के कैप लिखते थे, यहाँ पे ए एक्स लिखते थे, यहाँ पे ए वाई लिखते थे, यहाँ पे ए जेड, यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे बी वाई, यहाँ पे बी जेड लिखते थे। अब क्या हुआ, इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, ए वेक्टर के साथ। अच्छा सॉरी, ये वाला तो ए क्रॉस बी का लिखा है मैंने, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हटा देते हैं, ये एक्चुअली बी क्रॉस सी का लिखता हूँ पहले तो। हाँ, बी क्रॉस सी का क्या हो जाएगा, सी एक्स सी वाई सी जेड ऐसे लिखते थे। अब अपने पास क्या आ गया, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इनका। तो ये करके जो आपका एक क्या बनेगा आपका बनेगा, जो आपका एक वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर को किसके साथ, इसके साथ ये आई कैप प्लस ये जे कैप प्लस ये के कैप, इसके साथ क्या करना है बताओ, डॉट करना है।
इसको लिखने का और एक तरीका होता है, इसको लिखने का और एक तरीका, इसका मतलब ए डॉट एक वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी अगर है तो इसको लिखने का तरीका डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। ठीक है, और इसको, इस चीज़ को बोला जाता है एरिया ऑफ, मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला है बेसिकली एक चीज़ का, पैरेललोपिप्ड, पैरेलल क्या लिख रहा हूँ, पैरेललोपिप्ड, इसका ये फॉर्मूला रहता है और इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अलग अलग नाम है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है पर फिर भी मैंने पढ़ा दिया है। अब ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी है, ठीक है, ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी है, ऐसा बॉक्स प्रोडक्ट नहीं, फैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, सॉरी, नहीं, इसको क्या बोलते थे, ठीक है मैं देख के यहाँ पे स्क्रीन पे बोल दूंगा, अगर बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं या कोई कुछ भी, अगर मैं देख के यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आपके पास, हाँ बॉक्स प्रोडक्ट ही शायद बोलते थे, ठीक है जो भी है। हाँ तो यहाँ पे, हाँ ये डिवाइडेड बाई, जो अगर हम 6 कर देंगे इसको, अगर डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना, मतलब बस बताना था, बता दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है क्या, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका और एक होता है, ए बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, वो क्वेश्चन कर रहे थे ना, हाँ सॉरी, तो ये क्वेश्चन आप करके बताइए, मैंने बताया आपको, करके बताइए, करके इसका आंसर आ जाएगा 0 के आसपास नहीं, 0 ही आ जाएगा। अगर 0 आएगा और अगर पैरेललोपिपेड का एरिया 0 आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, बेसिकली क्या बोलते हैं कि ए बी और सी कोप्लेनर है। इसका मतलब कोप्लेनर वाले सवाल जो मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं, वो सवाल इस टेक्निक के ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक है क्या, चलिए ओके। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट करने के लिए दिए थे उन सबको आप क्रॉस प्रोडक्ट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। और मान लो आपके पास 4 आई कैब है, -6 जे कैब है, +8 के कैब है, ये ए वेक्टर है, और आपके पास बी वेक्टर है दैट इज़ -2 आई कैब, -6 जे कैप या +6 जे कैप जो भी है, और -4 के कैप। चलो ठीक है, इज इट क्लियर, ओके। सो अगर मैं बोल रहा हूँ ए एंड बी आर पैरेलल, तो क्या बोलना है, लैम्डा का वैल्यू बोलना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, तब तक मैं एक चीज़ देख लेता हूँ। सब चीज़ें हमने कर लिया है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन और एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला क्वेश्चन कराऊँ कि नहीं कराऊँ, चलो देखते हैं, पहले ये सब करते हैं उसके बाद देखते हैं। चलिए, लैम्डा निकालना है, 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाएगा कितना, 0, अगर पैरेलल है तो। मतलब क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली साइन थीटा के ऊपर है। बेसिकली अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हुआ तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री हुआ तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए, तो ये क्रॉस करके 0 करना है, क्रॉस करके, एक तो आप क्रॉस करके 0 करके देख लीजिए लैम्डा क्या आता है, क्रॉस करके 0 करके देख लीजिए लैम्डा क्या आता है। और एक तरीका है जिससे मैं सॉल्व करके देता हूँ, आंसर आपको निकाल के देता हूँ। पहला, अगर ax/bx इक्वल टू ay/by इक्वल टू az/bz आ गया तो मतलब क्या है कि ये पैरेलल है। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है मैंने। 4 - 2,
4 और यहाँ पे -2 इक्वल टू -6 और लैम्डा, -6 और लैम्डा। चलो निकाल देते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे क्या है, ये है 2, ये क्या है 2, ठीक है। ये लैम्डा को इस तरफ लाओ, यानी कि एक सेकेंड, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, -2 आ जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा तो बेसिकली 2 है और नेगेटिव, हाँ इस तरफ लेफ्ट साइड नेगेटिव आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3, हाँ आंसर आपका है 3। आप और एक टेक्निक दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट वाले टेक्निक से करके 3 आप आंसर लाइएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए। एक मैं आर ले रहा हूँ, आर वेक्टर, मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन आप सॉल्व कीजिए ना, आप सॉल्व कीजिए। आपको निकालना है टॉर्क। फॉर्मूला दिखा देता हूँ, फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगेन इसलिए क्रॉस कर लीजिए, सिंपल क्रॉस कर लीजिए, जो वेक्टर आता है वही टॉर्क है, ठीक है। आपको मैंने बहुत होमवर्क दे दिया इस वाले वीडियो पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करिएगा, ठीक है। अगेन और एक होमवर्क मैं दे दूँ क्या, और एक होमवर्क मैं दे दूँ क्या, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक दो वेक्टर लिख लेता हूँ, उसको कैलकुलेट कीजिए। दो वेक्टर मैं लिख देता हूँ, उनको कैलकुलेट कीजिएगा। ए वेक्टर दैट इज़ 3i कैप प्लस 4j कैप, बी वेक्टर दैट इज़ -7i कैप प्लस 7j कैप, ठीक है। ये इन दोनों के लिए आप एरिया कैलकुलेट कीजिएगा। पैरेललोग्राम के लिए भी मैं दो वेक्टर्स लिख देता हूँ, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। दिख रहा है ना, ये k कैप है, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको k कैप, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये दो क्वेश्चंस आप भी कर लीजिएगा। देखता हूँ कि कुछ चीज़ छूटा तो नहीं है मेरा, कुछ चीज़ छूटा तो नहीं है। अरे अरे अरे, डॉट प्रोडक्ट पे चला गया मैं शायद, हाँ। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था कुछ, ये पढ़ा था, ठीक है। चलिए यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था, जो कि वेक्टर मतलब डॉट मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ डायरेक्शन के बारे में बेसिकली क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल से हमने डायरेक्शन निकाला है। राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करेंगे, इस तरफ एक बार एक थंब आपका ये पॉइंट करो, उसके बाद इस तरफ कर्ल करो, ठीक है। इस तरफ आप पॉइंट मतलब ये इसको कर्ल करो, कर्ल करने के बाद आपको जो आपका जो राइट हैंड मतलब राइट हैंड का जो थंब है वो जिस तरफ पॉइंट करे वो आपका डायरेक्शन है, ठीक है। चलो ये हमने बोल दिया था, आई क्रॉस आई करके बोल दिया था 0 आता है, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, लेकिन अलग अलग तरीके से करेंगे तो इस तरीके से आता है, ठीक है। और ये मैंने टेक्निक बता दिया था, इस तरफ जाएंगे पॉजिटिव, इस तरफ जाएंगे नेगेटिव। उसके बाद मैंने बोला था कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सवाल लेके हमने कर भी लिया था, ठीक है। एक सवाल लेके कर लिया था। उसके बाद मैंने बहुत सारे आपको होमवर्क दिए, यहाँ पे आपको बताया ये वाली चीज़ 0 हो गया। उसके बाद मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोपिपेड बोला। उसके बाद मैं, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, हाँ है एरिया ऑफ टेट्राहेड्रॉन बोल दिया, टेट्राहेड्रॉन बोल दिया, ठीक है। और पैरेलल था, उसके ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। चलिए टॉर्क निकालना एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो डेफिनेटली आप ये सब चीज़ें करिए एंड ठीक है। तो अभी के लिए जो वेक्टर है उसका जो थियरी पार्ट है वो अभी के लिए हमने क्लियर कर दिया है। अगर कोई भी चीज़ छूटा हुआ है, हालांकि मुझे जितना लगता है छूटा नहीं है, इतने में आपका काम बन जाएगा, पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताना है तो मैं वीडियो बना दूंगा। और प्रैक्टिस सेशन की बात करूं तो मैं PYQ सेशंस आपके लिए ला सकता हूं, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा PYQ, कौन से इसमें एग्ज़ाम का आपका PYQ चाहिए, मैं वो PYQ आपको ला सकता हूं। और हमने अच्छे खासे प्रॉब्लम्स किए, क्योंकि वेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्वालिटी प्रॉब्लम करने की ज़रूरत होती है, जो हमने किया भी है। तो बेसिकली वही है। एंड चलिए हम मिलते हैं आपको, और आप बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा ला सकते हैं, ठीक है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाऊँ, फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो चलिए आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। तो चलिए
हाँ, मिलते हैं फिर।